नमस्कार, मैं हूँ पी.के. बैद। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी लोगों का। प्रवाल पिष्टी के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रवाल पिष्टी एक आयुर्वेदिक एवं शास्त्रोक्त औषधि है जो प्रवाल से तैयार की जाती है। प्रवाल को हिंदी में मूंगा और अंग्रेजी में कोरल कहा जाता है। प्रवाल पिष्टी बनाने के लिए शुद्ध प्रवाल को चीनी मिट्टी के खरल में गुलाब जल के साथ 21 दिनों तक घोटकर तैयार किया जाता है। यदि हम प्रवाल पिष्टी की तुलना प्रवाल भस्म से करें तो प्रवाल पिष्टी प्रवाल भस्म की तुलना में शीतल और सौम्य होती है, क्योंकि यह गुलाब जल के साथ घोटकर बनाई जाती है, जबकि दूसरी ओर प्रवाल भस्म को अग्नि में भस्म करके बनाया जाता है। इसलिए प्रवाल भस्म की तासीर गर्म होती है, जबकि प्रवाल पिष्टी की तासीर ठंडी होती है। प्रवाल पिष्टी क्षय रोग, पित्त दोष, रक्त पित्त, खांसी, नेत्र दोष, कफ दोष, हाइपर एसिडिटी, रक्त की अधिकता, कैल्शियम की कमी एवं बच्चों के रोगों में प्रमुखता से उपयोग की जाती है। इस औषधि का सेवन टीबी के कारण होने वाली अत्यधिक खांसी, बहुत ज़्यादा पसीना आना, पेशाब में जलन, बार बार प्यास लगना आदि समस्याओं में भी किया जाता है। प्रवाल पिष्टी के मुख्य घटक द्रव्यों के बारे में चर्चा करना जरूरी है। तो इसमें पहला है शुद्ध प्रवाल यानी कि मूंगा और गुलाब जल। प्रवाल पिष्टी के फायदों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो पहला है बुखार में लाभकारी प्रवाल पिष्टी। प्रवाल पिष्टी ज्वरनाशक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। यदि बुखार बहुत तेज हो तो गोदंती भस्म भी अच्छा कार्य करती है। यदि बुखार पित्त की अधिकता के कारण हो, व्यक्ति के शरीर में दर्द हो, प्यास लगती हो, पसीना खूब आता हो, सिर दर्द रहता हो, चक्कर उल्टी आती हो, तो इस अवस्था में प्रवाल पिष्टी को गिलोय सत्व के स्वाद देने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि बुखार परजीवी संक्रमण के कारण हो या मलेरिया का बुखार हो तो रोगी के शरीर में पित्त की अधिकता हो जाती है। इस अवस्था में प्रवाल पिष्टी का उपयोग करने से बुखार शीघ्र उतर जाता है। नंबर 2 फायदा है हाथों, पैरों एवं शरीर की जलन में लाभकारी। यदि आपके हाथों पैरों में ज़्यादा जलन होती है, यहाँ तक कि जलन पूरे शरीर में रहती है तथा जलन के कारण रोगी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसका दिल घबराता है, त्वचा सूख जाती है, इस अवस्था में प्रवाल पिष्टी को मीठे अनार के रस के साथ या मिश्री के साथ देने पर लाभ मिलता है। नंबर 3 है छोटे बच्चों की काली खांसी में लाभकारी। यदि छोटे बच्चों को काली खांसी हो गई है, जिससे बच्चों को बहुत जोर जोर से खांसी आती है तथा खांसी के कारण बच्चों की नाक एवं मुंह से खून भी आ जाता है, तो इस अवस्था में प्रवाल पिष्टी का सेवन बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इस रोग में बच्चे का चेहरा फूल कर सूज जाता है एवं उसके गले एवं छाती में दर्द रहता है। इस अवस्था में प्रवाल पिष्टी को श्रृंग भस्म, वंशलोचन, इलायची के दाने और अमृता सत्व के मिश्रण के साथ देने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। नंबर 4 फायदा है छाती और मांस फटने में लाभकारी है प्रवाल पिष्टी। यदि खांसी भयंकर रूप धारण कर ले, खांसते खांसते कमजोर शरीर वाले रोगी की छाती का मांस फट जाता है, जिससे उससे भयंकर पीड़ा होती है, ऐसी स्थिति में प्रवाल पिष्टी देने से छाती के घाव भरने लगते हैं। गर्भावस्था में लाभकारी प्रवाल पिष्टी। गर्भावस्था में महिलाएं अपने गर्भ में पल रहे शिशु को अपने भोजन से ही पोषक तत्व प्रदान करती हैं। बच्चे के शरीर के विकास के समय गर्भवती महिला का शरीर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है एवं उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। गर्भवती स्त्री की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसके घुटने में सूजन आ जाती है। ऐसी स्थिति में गर्भवती महिलाओं को गर्भस्थ को लेकर बालक के जन्म होने तक प्रवाल पिष्टी को गिलोय सत्व एवं सीतोपलादी चूर्ण के साथ देने से बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। सप्त धातुओं की पुष्टि करती है प्रवाल पिष्टी। प्रवाल पिष्टी के सेवन करने से सप्त धातुएं पुष्ट होती हैं, शरीर में वीर्य की वृद्धि एवं शरीर हृष्ट पुष्ट एवं निरोगी रहता है। आँखों की जलन में लाभकारी है
प्रवाल पिष्टी का आँखों से होने वाली जलन में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। कुछ लोगों को आँखों में जलन होती है, पानी आ जाता है। ऐसी स्थिति में प्रवाल पिष्टी का सेवन करने से विशेष लाभ देखने को मिलता है। बच्चों को रिकेट्स की बीमारी जो हो जाती है उसे में कैसे प्रयोग करना है। जिन बच्चों को भोजन में पोषक तत्व नहीं मिलते, ऐसे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं तथा उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और मुड़कर टेढ़ी हो जाती हैं, जिसे अस्थि वक्रता या रिकेट्स कहा जाता है। यह रोग 3 से 4 महीने के बच्चों से लेकर बड़े बच्चों में भी पाया जाता है। इस रोग में बच्चों के नितंब यानी चूतड़ सिकुड़ जाते हैं, हाथ पैर की हड्डियां मुड़ जाती हैं, बच्चों को बार बार दस्त होते हैं और बुखार भी आता है। ऐसी स्थिति में प्रवाल पिष्टी को गिलोय सत्व के स्वाद देने से विशेष लाभ देखने को मिलता है। यदि बच्चों को खांसी भी हो रही है तो श्रृंग भस्म को भी मिलाया जा सकता है। बच्चों के दांत आते समय होने वाली समस्याओं में लाभकारी है प्रवाल पिष्टी। जब बच्चों के दांत आते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बच्चों को बार बार दुर्गंध युक्त पतले दस्त होते हैं, बच्चों को बुखार भी चढ़ता है एवं उल्टी आती है। ऐसी स्थिति में प्रवाल पिष्टी का सेवन विशेष लाभकारी होता है। प्रवाल पिष्टी एसिडिटी में कैसे काम करता है, इस पे भी चर्चा करना जरूरी है। प्रवाल पिष्टी अम्ल पित्त यानी एसिडिटी को दूर करने के लिए एक विश्वविख्यात आयुर्वेदिक औषधि है। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा अम्ल पित्त बनता है तथा उनकी छाती में जलन रहती है। ऐसी स्थिति में प्रवाल पिष्टी का सेवन करने से विशेष लाभ देखा जाता है। शुक्रमेह में लाभकारी। कुछ लोगों को कामोत्तेजना बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे लोग स्त्रियों की चिंता करते हैं, स्त्रियों को देखते ही बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं तथा उनके लिंग में वीर का स्राव हो जाता है। इस रोग को शुक्रमेह कहा जाता है। इस अवस्था में यदि किसी सुंदर स्त्री के बारे में कल्पना करें तो स्त्री के गहनों की चूड़ियों की आवाज़ भी सुन ले तो उन्हें उतने में ही उत्तेजना आ जाती है और उनके लिंग से वीर का स्राव हो जाता है। यह स्थिति व्यक्ति के मानसिक परिपक्वता न होने के कारण होती है। प्रवाल पिष्टी का सेवन करने से यह स्थिति धीरे धीरे दूर हो जाती है, जिससे व्यक्ति को संयम रखने की क्षमता आ जाती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि यह औषधि मानसिक संतुलन बनाए रखने में विशेष उपयोगी मानी जाती है। सुजाक एवं उपदंश रोगों में मूत्र संक्रमण में लाभकारी है। प्रवाल पिष्टी का उपयोग सुजाक एवं उपदंश के कारण मूत्र मार्ग में होने वाले संक्रमण, पेशाब करते समय जलन या दर्द या पेशाब का रंग पीला या लाल होना, पेशाब का बहुत गर्म होना आदि समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है। बवासीर में लाभकारी। प्रवाल पिष्टी का उपयोग खूनी बवासीर एवं पित्त की वृद्धि के कारण होने वाली बवासीर में किया जाता है। इस स्थिति में प्रवाल पिष्टी का उपयोग गिलोय सत्व एवं नागकेसर के साथ मिश्री मिले बकरी के दूध के साथ करने से विशेष लाभ होता है। पित्त दोष नाशक है प्रवाल पिष्टी। यदि पित्ताशय में पित्त बहुत अधिक मात्रा से निकल रहा हो, जिसे यकृत पित्त भी कहा जाता है, तो इस स्थिति के कारण पित्ताशय में दर्द होता है। यह दर्द भोजन से पहले ज़्यादा रहता है और भोजन करने के बाद निश्चित थोड़ा कम हो जाता है। इस स्थिति में प्रवाल पिष्टी को गिलोय सत्व के और आंवले के रस से मिलाकर भोजन से 1 घंटे पहले देने से विशेष लाभ देखा जाता है। नक्सीर फूटने में प्रवाल पिष्टी का उपयोग। कुछ लोगों को यहाँ तक कि बच्चों को गर्मियों के मौसम में नाक से रक्त आता है, जिसे नक्सीर फूटना कहा जाता है। इस अवस्था में प्रवाल पिष्टी का सेवन करने से विशेष लाभ होता है। अब चर्चा करेंगे प्रवाल पिष्टी की मात्रा, खुराक क्या है। दिन में 2 से 3 बार 125 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक प्रवाल पिष्टी की न्यूनतम खुराक। अधिकतम खुराक प्रतिदिन 2500 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूरक खुराक है 500 मिलीग्राम और अधिकतम दैनिक पूरक खुराक है 1000 मिलीग्राम और चिकित्सीय खुराक है 125 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक। सावधानी क्या क्या रखना है, इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। सामान्यतः प्रवाल पिष्टी का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन
फिर भी हम आपको सलाह देंगे कि आप इसे अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार सेवन करें। इस औषधि की अधिक मात्रा में लेने से निम्न दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। पेट में सूजन आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, गुर्दे में पथरी बन सकती है और भूख न लगना, ये समस्याएं हो सकती हैं। जब भी आप प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करें तो आप अपने नज़दीकी वैद्य या डॉक्टर को दिखाने के बाद इस दवा को प्रयोग करना शुरू करें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने हित मित्र और दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।